Hello, class 4th. This is Miss Jyoti, your science teacher from Shasat Namji Girls School, Taranagar. So, we are doing today second chapter of science. Second chapter of your science. First chapter is already done. तो second chapter है हमारा adaptations in plants. Adaptations in plants. जो प्लांट्स हैं उनकी अडेप्टेशन क्या है, मतलब वो जो अपने आप को ढालते हैं वो किस तरह से, मतलब जो प्लांट्स है जिस एरिया में उगते हैं, जिस एरिया में वो रहते हैं, उस अकॉर्डिंग अपने आप को किस तरह से ढालते हैं और किस तरह से उनका जो है लिविंग जो है स्ट्रक्चर होता है, क्या है. लेट अस रीड द चैप्टर. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ ट्रीज हैविंग डिफरेंट शेप्स. यहाँ जो नीचे हमें पिक्चर्स दे रखी हैं, ये तीनों पिक्चर्स क्या हैं, ट्रीज की हैं. इनकी शेप्स अलग अलग है. ये बिल्कुल राउंड है, ये थोड़ा सा जिगजैग है, और ये बिल्कुल टॉल है, और ये बिल्कुल ऊपर से कोन बना हुआ है. तो ट्राई टू आइडेंटिफाई द शेप्स ऑफ दीज ट्रीज एंड राइट देम इन ब्लैंक्स. तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो ये शेप्स दी हुई हैं इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो. दिस इज इन अ कोन शेप, दिस इज इन अ सर्कल शेप एंड दिस इज इन जिगजैग शेप. तो अलग अलग जगहों का जो प्लांट्स होते हैं, अलग अलग जगहों के जो ट्रीज होते हैं, उनकी शेप्स डिफरेंट होते हैं. डू यू फाइंड दीज ट्रीज इन द सेम एरिया और डिफरेंट एरियाज. आपको ये वाले जो प्लांट्स हैं वो आपको सेम जगह पे मिल जाते हैं या अलग अलग एरिया पे मिलते हैं. हाउ डू देयर शेप्स हेल्प देम टू लिव एंड ग्रो इन द एरिया वेयर दे आर फाउंड. इनकी जो शेप है वो उनको किस तरह से ग्रो करने में और किस तरह से जीने में मदद करती है कि वो अलग अलग एरियाज में रह सकते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न वाई सम प्लांट्स आर नॉट फाउंड एवरीवेयर. तो इस चैप्टर के अंदर हम रीड करेंगे कि हर एक प्लांट जो है हर जगह पर क्यों नहीं पाया जाता. देन वी हैव अ नेक्स्ट पेज. प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ. जो प्लांट्स हैं दुनिया के, अर्थ के, धरती के हर एक कोने पर पाए जाते हैं. हर एक कोने पर प्लांट्स होते हैं. दे आर फाउंड ऑन माउंटेन्स, इन वैलीज, इन कोल्ड एंड हॉट प्लेसेस एंड इवन इन एंड अंडर वाटर. तो उन्होंने बोला कि वो हर जगह पर पाए जाते हैं, चाहे वो चट्टाने हो, माउंटेन्स हो, या फिर खाइयाँ हो, वैलीज हो. इन कोल्ड ठंड हो जहाँ पर, वहाँ पर भी. इन हॉट एरिया में भी, जहाँ पे गर्मी हो वहाँ पर भी पाए जाते हैं. इवन इन एंड अंडर वाटर, और पानी में भी और पानी के अंदर भी पाए जाते हैं. मतलब हर जगह पर प्लांट्स पाए जाते हैं. द प्लेस वेयर अ प्लांट नेचुरली लिव्स एंड ग्रोज इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. जो प्लेस, जिस जगह पर कोई प्लांट नेचुरली जीता है, मतलब प्राकृतिक तरीके से वो वहाँ पर उगता है और वहाँ पर जीता है, वहाँ पर ग्रो करता है, उसको बोलते हैं उसका हैबिटेट. मतलब अपनी भाषा में अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उसका घर. जिस जगह पर प्लांट रहता है उसको उसका घर बोला जाएगा. इंग्लिश में उसको बोलेंगे हैबिटेट. प्लांट्स कैन चेंज देमसेल्फ टू लिव एंड ग्रो इन डिफरेंट एरियाज. जो प्लांट हैं वो अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को ढाल सकते हैं जीने के लिए और ग्रो करने के लिए अलग अलग जगह पर. द स्पेशल फीचर दैट अलाउज अ प्लांट टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस आर कॉल्ड अडेप्टेशन. जो स्पेशल फीचर, जो स्पेशल विशेषता है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये जो प्लांट है वो एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसकी अडेप्टेशन. कि वो किस तरह से अपने आप को वहाँ के अकॉर्डिंग, वहाँ के फीचर्स के अकॉर्डिंग ढाल रहा है. Adaptations help a plant to grow in a particular area. Adaptations क्या करती है, एक प्लांट को किसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करने में मदद करती है. They also make it very difficult for the plant to grow in a different place. और कई बार क्या होती है, ये जो होती है अडेप्टेशन, ये एक एरिया में दूसरे एरिया में रहने में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल भी आती है. This is why certain plants are found in a particular area but not in another. तो इसलिए कहा जाता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक एरिया में पाए जाते हैं लेकिन दूसरे एरिया में वो नहीं पाए जाते. फॉर एग्जाम्पल, यू वुड नॉट सी अ लोटस ग्रोइंग ऑन द ग्राउंड और अ कैक्टस ग्रोइंग इन अ पॉन्ड और रिवर. तो एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है, क्या आपने कभी कोई लोटस देखा है जो कि ग्राउंड पर उग रहा हो. ग्राउंड पर वो क्यों नहीं उगता, क्यों, क्योंकि उसको पानी की ज़रूरत होती है, तो वो पानी में ही उगता है. उसकी अडेप्टेशंस क्या है, पानी में. ऐसे ही जो कैक्टस है, कैक्टस प्लांट जो है वो किसी भी रिवर या नदी या तालाब में नहीं उगता. क्यों, क्योंकि उसकी जो अडेप्टेशन है वो क्या है, डेजर्ट एरिया, वो डेजर्ट एरिया में ही उगता है. ठीक है. फिर अडेप्टेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर अडेप्टेशन कैसे है, ये तो हमने पढ़ लिया.
प्लांट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं. दिस इज बिकॉज दीज प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट एरियाज हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. वो कह रहे हैं कि ये वाले जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग एरिया पे इसलिए उगते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. उनकी जो मिट्टी होती है वो अलग अलग होती है, कहीं पे सैंडी और सॉइल होती है, कहीं पे क्लेई होती है, कहीं पे लॉमी सॉइल होती है. अलग अलग लेयर्स ये है सॉइल के नाम है, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लॉमी सॉइल. ठीक है. फिर उनको क्या होता है, अलग अलग तरह का टेम्परेचर चाहिए होता है. एक जगह पर हॉट ज़्यादा, एक जगह पे कोल्ड ज़्यादा है, तो हॉट एरिया के प्लांट्स अलग होते हैं, कोल्ड एरिया के प्लांट्स अलग होते हैं. ऐसी है रेनफॉल. रेनफॉल इट में रेन हैविली एट अ प्लेस, किसी जगह पर तो बहुत तेज़ बारिश होती है और किस जगह पर बहुत कम बारिश होती है. तो वो भी डिपेंड करता है कि जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से जीते हैं. तो प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन द प्लेस वेयर दे ग्रो. तो प्लांट्स को इन्होंने आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. जिस एरिया में वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने दो पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट, सेकेंड इज एक्वेटिक प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं? दीज आर द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं? जो कि लैंड पर ग्रो करते हैं. एंड एक्वेटिक प्लांट्स मतलब दैट ग्रो इन वाटर. एक्वेटिक, एक्वा हम बोलते हैं, एक्वा ग्लास, एक्वा फील्ड वाटर जो होता है इस तरह का, तो हम उसको बोलते हैं कि वो पानी. एक्वा मतलब वाटर. तो जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, जो लैंड पर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. तो यहाँ पर इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू प्लांट्स विच ग्रो इन हिली एंड माउंटेन एरिया. जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस जगह पर उगते हैं? हिली एंड माउंटेन एरिया. हिल्स पे उगते हैं मतलब पर्वतों पर उगते हैं, बहुत लंबी लंबी ऊंची पहाड़ियों पर उगते हैं. प्लेन्स, जो प्लेन एरिया होता है जैसे हमारा है राजस्थान का प्लेन एरिया है, वहाँ पर उगते हैं. मार्शी एरियाज, मार्शी मतलब थोड़ा सा जैसे काइंड ऑफ दलदल सा होता है, मतलब प्रॉपर वहाँ पर यू कैन से वाटर भी नहीं होता लेकिन बहुत ज़्यादा वाटर भी होता है, तो वो दलदल काइंड ऑफ बन जाता है, तो दैट इज़ मार्शी एरिया. एंड डेजर्ट, डेजर्ट मतलब जहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं होता है, तो उनको हम सबको किस उसमें कैटेगराइज करते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. किस में करते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. आगे आपका आया अडेप्टेशन इन प्लांट्स दैट ग्रो ऑन हिल्स एंड माउंटेन. ऐसे प्लांट्स जो कि हिल्स या माउंटेन पर ग्रो करते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर रीड करने जा रहे हैं. दैट इज फर्स्ट इज सेडार ट्री. सेडार ट्री, स्प्रूस ट्री, पाइन ट्री, फर ट्री. तो ये अलग अलग ट्रीज के नेम दे रखे हैं जो कि माउंटेन्स या हिल्स पर उगते हैं. माउंटेन्स मतलब पर्वत, हिल मतलब पहाड़ियाँ. तो क्या है? सेडार, स्प्रूस, पाइन एंड फर आर सम ऑफ कॉमन ट्रीज दैट ग्रो ऑन हिल्स एंड माउंटेन. ये इस तरह के सब कुछ ऐसे कॉमन ट्रीज हैं जो कि माउंटेन पर ग्रो करते हैं. ट्रीज दैट ग्रो ऑन हिल्स एंड माउंटेन हैड अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन कोल्ड कंडीशंस. ऐसे ट्रीज जो कि हिल्स और माउंटेन पर ग्रो करते हैं तो वो अपने आप को ठंडी कंडीशन में, मतलब ठंड के अंदर अपने आप को ढालने के लिए वो सक्षम होते हैं. वो अपने आप को ठंड के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेते हैं. These trees are generally straight and have short stems to avoid harsh wind and not get knocked down. तो ये वाले जो ट्रीज़ होते हैं ये ज़्यादातर स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, और इनकी जो टहनियाँ होती हैं वो भी छोटी होती हैं. क्यों? क्योंकि जब तेज़ हवा चले, हार्श विंड चले, तो वो गिरकर नीचे ना गिर जाए, तो उनकी शेप ही ऐसी होती है. दे हैव अ कॉनिकल शेप. उनकी कोन की तरह शेप होती है, कोन जैसे आइसक्रीम कोन होता है उसकी तरह की उनकी शेप होती है. हैंस आर कॉल्ड कॉनीफेरस. तो ये सारे कौन की शेप में है ना, सारे देखो कौन की शेप में है, तो इनको बोलते हैं कॉनीफेरस. ठीक है. दे हैव अ वाइडली स्प्रेड रूट सिस्टम टू कलेक्ट मोर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. तो इनके अंदर क्या होता है, इनका जो रूट सिस्टम होता है, जो नीचे धरती का जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, लंबी दूरी तक स्प्रेड होता है ताकि वो पानी और न्यूट्रिएंट्स को खींच सकें. लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर डार्क ग्रीन इन कलर एंड आर नीडल लाइक इन शेप. दे हैव कॉर्न्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स. और ये क्या करते हैं, इनकी जो पत्तियाँ होती है वो डार्क ग्रीन कलर की होती है और उसकी जो शेप होती है वो नीडल की तरह, मतलब वो तीखी होती है उनकी शेप, और उनके अंदर कोन्स उगते हैं इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स की जगह पर वहाँ पर कोन्स उगते हैं. सो आज के लिए बेटा इतना ही. आगे हम नेक्स्ट आपका जो एक्सरसाइज होगी
नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसके बाद हम उसमें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस मच। आपने क्या करना है, इतने पोर्शन को अपनी घर पे बैठ के रीड करना है और वीडियो को 3-4 बार देखना है ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है।